जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको पता है कि भारतीय लोगों के बीच और खास करके अभी वर्तमान में चुनाव का परिप्रेक्ष्य सामने है। 2024 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इससे पहले मोदी सरकार ने 12 अगस्त को संसद का मानसून सत्र समाप्त ही हुआ है और ऐसे में कल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी का एक ट्वीट आया है। इसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने विशेष सत्र का आह्वान किया है 18 से लेकर 22 सितंबर तक। तो सरकार ने यह विशेष सत्र क्यों बुलाया है, क्या है सरकार की रणनीति? ओके, रणनीति क्या है, सब कुछ आसान भाषा में जानेंगे। क्या है एनडीए, क्या है इंडिया, ओके, जिसकी आज ही बैठक समाप्त हुई है। कहां पे? बिल्कुल सही पकड़े, मुंबई के अंदर। ओके, तो संसद के विशेष सत्र से बीपीएससी में बनने वाले सारे सवाल करेंगे, जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, साथ ही जानेंगे यूजीसी क्या है जिसको लेकर चर्चा है, समान नागरिक संहिता, महिला आरक्षण बिल, सबों को समझेंगे डिटेल से और यह भी समझेंगे कि संसद के विशेष सत्र को बुलाता कौन है, संसद का विशेष सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। सारे सवाल जो भी यहां से बन सकते वो सब जानेंगे। और ये जो है करेंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्या होगा G20 के मीटिंग में, क्यों नहीं आ रहे हैं G20 के मीटिंग में पुतिन महोदय, रूस के राष्ट्रपति? G20 के मीटिंग पर क्यों बुलाया जा रहा है? क्या चुनाव पहले हो सकते हैं देश के अंदर, जैसा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं? ओके, इंडिया और एनडीए में क्या है खास, सब कुछ देखिए। 18 से 22 सितंबर तक होगी दोनों सदनों की अलग अलग 5 बैठकें। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद के विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। इसके बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। सत्र के एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सरकार इसमें महिला आरक्षण और एक देश एक चुनाव जैसे विधेयक ला सकती है। संभावना यह भी है कि यह सत्र नए संसद भवन में होंगे। ऐसे में देखना होगा कि उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दल इस सत्र में भाग लेने आते हैं या नहीं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर था वैक्स हो गया, पोस्ट कर कहा कि 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र, 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र तो मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा का भी भंग नहीं होता है, बस इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। ओके, 18 से 22 सितंबर तक बुलाया जा रहा है, जिसकी 5 बैठकें होंगी। अमृतकाल के दौरान संसद में सार्थक चर्चा और बहस की आशा है। तो अमृतकाल का मतलब यह है कि आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, उसी को प्रधानमंत्री मोदी और वाजपेयी बीजेपी सरकार भारत के अमृत काल के रूप में मनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 9 वर्ष में पहली बार ऐसा विशेष सत्र बुलाया है। इस सरकार ने 30 जून 2017 की मध्यरात्रि को जीएसटी शुरू करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का एक सत्र आहूत किया था। इस बार यह 5 दिनों का पूर्ण सत्र होगा। ओके, आपको पता है कि मोदी सरकार पिछले 9 साल में मात्र 30 जून 2017 को जब जीएसटी लागू करना था, जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, उसी में विशेष सत्र बुलाया गया था। उसके बाद कभी भी बीजेपी के द्वारा कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया है। दोनों सदनों की अलग अलग बैठकें होगी, जैसी समान सत्र होती है। समान तौर पर वर्ष में संसद की 3 सत्र। देखिए, संसद की कम से कम कितनी सत्र होने चाहिए एक साल में? एक साल में 2 सत्र होना चाहिए। मतलब ये सब हम जानेंगे, कहाँ यह प्रावधान किस आर्टिकल में है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की जन्मतिथि के अगले ही दिन बुलाए गए सत्र में सरकार लोकसभा व राज्यसभा जैसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने वाले सदनों में महिलाओं का आरक्षण और लोकसभा विधानसभा में स्थानीय निकायों के चुनाव में के साथ कराने के संबंध विधेयक, हालांकि दोनों संविधान संशोधन विधेयक हैं और इन्हें पारित करने के लिए दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। चर्चा है कि महिला आरक्षण जैसे विधेयक के जरिए सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में आधी आबादी को पूरी तरह अपनी ओर मोड़ने की कोशिश कर सकती है। वैसे भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर एनडीआईए में सपा और राजद जैसे कई क्षेत्रीय दलों का विरोध है, जबकि दूसरे कई दल इसके पक्ष में है। क्षेत्रीय दलों की ओर से
इस आरक्षण में ऐसा है, अगर ये आ जाएगा तो क्या होगा, इंडिया जो कि बना है I.N.D.I.A, ओके, तो इन लोगों में क्या होगा, फूट पड़ सकती है। आरक्षण की मांग होती, ऐसे में कांग्रेस जैसे दलों को भारी और असमंजस में गुजरना पड़ सकता है। सत्र में अमृतकाल को लेकर सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। साथ ही शेरे शोर शराबे में धुले मानसून सत्र के बाद सरकार विशेष सत्र में चंद्रयान-3, G20 जैसे कुछ बड़ी उपलब्धियों पर चर्चा करने का प्रयास करेगी। सरकार चाहेगी कि उसके साथ माहौल बने, ओके, ठीक है। प्रस्तावित कर दूसरे विज्ञानियों को बधाई दी जा सकती है। अंग्रेजों को जमाने के कानून आईपीसी सीआरपीसी का एविडेंस एक्ट में बदलाव से जुड़े विधेयक को भी पारित करने का प्रयास हो सकता है, जिन्हें मानसून सत्र में पेश किया गया था और अस्थायी समिति को भेजा गया था। ओके, अस्थायी समिति 3 दिन की बैठक हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 11 से 13 सितंबर तक फिर से बैठक बुलाई गई है। अटकलें ये भी है कि वर्तमान लोकसभा को भंग कर समय पूर्व लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की जा सकती है। हालांकि इसके लिए कैबिनेट का फैसला ही काफी है, सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है। ये तो थी आज की अखबार में बढ़ी सरगर्मी को लेकर रिपोर्ट। ओके, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई में कहा, मुझे लगता है शायद यह थोड़ी घबराहट का सूचक है। यह उसी तरह से घबराहट है जब मैंने संसद भवन में बोला था, उसी तरह की घबराहट जिसने के कारण उन्होंने अचानक मेरी सदस्यता रद्द करनी पड़ी थी। आपको पता है राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वायनाड से सांसद हैं, उन्हें हटा दिया गया था अयोग्यता के वजह से लोकसभा से, लेकिन अभी उनकी सदस्यता बहाल हो चुकी है। इन सबों को देखिए, सबसे बड़ी चर्चा तो यह है कि पहला नंबर तो ये होने वाला है, इस जो संसद का विशेष सत्र होगा वो इस विशेष सत्र का आयोजन संसद के नए परिसर में होगा, नए, जिसमें जिसका मीटिंग कब हुआ था, तो बीडी सावरकर की जयंती पर 28 मई को हुआ था। इसमें सभी विरोधी दलों ने क्या किया था, विरोध किया था संसद के विशेष नए भवन के उद्घाटन का, क्योंकि उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा धूमधाम से किया गया था। उसके बाद कहीं कहीं ये भी चर्चा है कि जीतेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये जो I.N.D.I.A का मीटिंग है, इसको लेकर भी सरकार असमंजस में है। सरकार नहीं चाहती है कि सभी जो 28 दल हैं, 28 दल, ये दल क्या हो जाए, एक हो जाए और सरकार के लिए कोई चुनौती पैदा करे। आपको तो पता है कि माननीय मोदी जी क्या है, कब क्या करते हैं कोई नहीं जानता है। 8 नवंबर वाला बात याद है, 2016 वाला, जब मोदी जी 8 नवंबर को रात में 8 बजे आए और बोले 12 बजे रात से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। 1 जुलाई 30 जून को विशेष सत्र बुलाए और 1 जुलाई को जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। ऐसे में क्या होगा, पुतिन क्यों नहीं भारत आ रहे हैं, G20 का जो मीटिंग होने वाला है उसकी सफलता को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन अब ये सब तो क्या है, राजनीतिक पॉलिटिकल बातें थी। अब आइए अपने लोग एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जानते हैं। सबसे पहले तो यह जानते हैं संसद का विशेष सत्र बुलाता कौन है। कैबिनेट संसदीय मामलों की समिति जो है, कौन साथियों, कैबिनेट संसदीय मामलों की समिति, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं। ओके, ये राष्ट्रपति से क्या करते हैं, राष्ट्रपति से अनुशंसा करेंगे कि हमें विशेष सत्र बुलाना है और राष्ट्रपति जो है इसके तहत आर्टिकल 85 के तहत संसद का क्या करेगा, विशेष सत्र बुला लेगा। कौन बुला लेगा, राष्ट्रपति। किसके कहने पर बुला लेगा, संसदीय मामलों की समिति, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राजनाथ सिंह है। ओके, और बाकी जो सत्र बुलाया जाएगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेंगे, राज्यसभा की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति करेंगे। कोई दिक्कत तो है नहीं इसकी अध्यक्षता में। और अगर इसी तरह का अगर क्या करे, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति ही बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन। लेकिन ये किसके तहत बुलाया जाता है, ये बुलाया जाता है आर्टिकल
108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ओके, तो सबसे पहले समझ गए संसद के विशेष सत्र का आह्वान कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके तहत करता है? राष्ट्रपति महोदया करेगी, जो कि वर्तमान में कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ओके, ये करेगी आर्टिकल 85 के तहत। अभी आपको पता है कि कुछ दिन ही पहले जुलाई अगस्त में 12 अगस्त को 12 अगस्त को मानसून सत्र क्या हुआ है? समाप्त हुआ है। ऐसे में मात्र 18 दिन के बाद नए सत्र की घोषणा करना क्या है? लोगों को चौंका रहा है। आपको पता है कि 8 से 10 सितंबर तक किसका मीटिंग है? G20 को, ग्लोबल 20, विश्व के 20 बड़े अर्थव्यवस्थाओं का क्या है? मीटिंग है दिल्ली के अंदर। भयंकर मीटिंग होने वाला है इस बीच। ओके, और इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि हम लोग इतना अच्छे से G20 की किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर पर जो है, जम्मू प्लस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है इसमें, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्यों नहीं आप अभी तक जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान गए संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, किसके कहने पर बुलाया जाएगा। ओके, ठीक। अब क्या है, बैठकों में होने वाला क्या है? तो सबसे पहले तो कहा गया है सबसे पहले क्या कहा गया है? अरे भाई, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? सबसे पहले कहा गया कि अमृत काल पे क्या करेंगे? अमृत काल पे चर्चा की जाएगी। ओके, अमृत काल पे चर्चा होगी। साथ ही साथ एक और बात होने वाला है, जिसको आप लोग कहते हैं समान नागरिक संहिता, जो कि किस में है? आर्टिकल 44 में। इस पर सबसे बड़ी बात है ये कि वो अभी एक राष्ट्र एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक समिति बनाई गई है, और इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राम नाथ कोविंद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसके लिए ये तो बात साफ है, एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रपोजल लोकसभा और राज्यसभा में आने वाला है संसद के विशेष अधिवेशन में। लेकिन इसकी आलोचनाएं भी हो रही है। कोई कह रहा है I.N.D.I.A से कौन डर गया है? तो N.D.A इंडिया एनडीए डर गया है, इसलिए ऐसा मीटिंग बुलाया जा रहा है। ओके, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि डिक्टेटरशिप लाया जा रहा है, चुनाव में लेट होगा। कोई ये भी कहता है कि चुनाव क्या होगा, चुनाव पहले किया जाएगा। मोदी गवर्नमेंट को जो भी करना होगा, जैसे मान लीजिए महिला आरक्षण
महिला आरक्षण देकर उसके बाद क्या करना होगा, महिला आरक्षण दे दिया जाएगा और साथ में चुनाव पहले कराने की घोषणा कर दी जाएगी, जिससे माहौल सरकार के पक्ष में हो और सरकार जीत जाए। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन से समस्या ये है कि जैसे अभी कर्नाटक राज्य का चुनाव 1 मंथ पहले ही हुआ है, तो फिर क्या होगा, क्या उन राज्यों के मुख्यमंत्री ये मानने को तैयार होंगे कि उन्होंने अभी तुरंत चुनाव लड़ा है और आप वन नेशन वन इलेक्शन करके उनको फिर हटाइए? तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें लगता है कि एक राष्ट्र में साल में एक बार चुनाव का प्रावधान लागू होना चाहिए, साल में एक बार चुनाव। बाकी आप सबों का इस पर क्या विचार है, रखिए अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। अदानी घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए कहा जा रहा है, कैसा है अदानी जी का जो घोटाला अभी चर्चा में आया है, इससे ध्यान भटकाने का विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि गणेश चतुर्थी पर ये लाया जा रहा है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये क्या है, एजेंडा रहित है। क्या है, एजेंडा रहित है। एजेंडा तो हमें लगता है कि बताया जाएगा मीटिंग होते होते, मतलब जब सत्र होगा तो एजेंडा बताया जाएगा। ये थी आज की आर्टिकल 85 108 संसद के विशेष सत्र। क्यों बुलाया जा रहा है, सारे अटकलों को बाजार को हमने देखा, हमने जाना कि संसद का विशेष सत्र कभी भी संसदीय कार्य मंत्री, संसद के जो क्या है कैबिनेट संसदीय मामलों की समिति है, इसके जो अध्यक्ष है उनके लिखित संस्तुति पे राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी बुलाया जा सकता है और प्रधानमंत्री के कहने पे संसद को कभी भी भंग भी किया जा सकता है, क्योंकि संसद के बहुमत दल के नेता कौन होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। हम लोगों ने संसदीय पद्धति कहां से लिया है, हम लोग संसदीय पद्धति जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं, याद रखिएगा। तो ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने लिया है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है हम लोगों की संसदीय प्रणाली का अंग है। अब मोदी जी का क्या है मास्टर स्ट्रोक, क्या है मास्टर स्ट्रोक, जानने के लिए हमें बने रहना होगा। हर पल पल की अपडेट आपको मिलती है, पल पल इस तरह के कोई भी जो अपडेट आता है राष्ट्र हित में, देश हित में या विद्यार्थी हित में, क्योंकि हम लोगों को तो सिर्फ वो चाहिए जो हमारे परीक्षा में हमारा क्या करे, सहयोग करे, तो लेकर आते हैं। मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्या होगा, इंडिया की क्या होगी मास्टर स्ट्रोक, क्या होगा विशेष सत्र में, सब कुछ जानेंगे। विशेष सत्र का पूरा सवाल आपको कराया गया। साल में कम से कम कितने सत्र होना चाहिए, तो साल में कम से कम 2 सत्र होना चाहिए। अमूमन अभी साल में कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। एक सत्र कौन है आपका, बजट सत्र। बजट सत्र कब से कब तक होता है, फरवरी से अप्रैल के बीच में, ओके। उसके बाद एक होता है आपका मानसून सत्र, जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, जुलाई से अगस्त। और एक आपका होता है शीत सत्र, शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर, ओके। तो आप लोगों को पूरा खबर मिला होगा। देखिए क्या होता है, वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हौसला अफजाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या करना है, तो सर्वेश क्लासेस केजी जी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है अपने प्यारे दोस्तों के साथ, ओके। भारत माता की जय, वंदे मातरम।